2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने डबल इंजन की बीजेपी की सरकार बनाई। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं, उत्तर प्रदेश में आज उत्सव है, उत्सव। आज उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू नो दंगा। उत्तर प्रदेश में आज के दिन पर है सब चंगा। अब वहां कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई अराजकता नहीं। बेटी की सुरक्षा पे कोई सेंध नहीं लगा सकता, व्यापारी से कोई कटमनी नहीं ले सकता। विकास का पैसा जनता जनार्दन के विकास और वेलफेयर पे खर्च हो रहा है। और अब उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर कोई लाठी और गोली नहीं चलाता है। मैं बंगाल के अंदर देखता हूं, ममता दीदी को जय श्री राम से बड़ी नफरत है। वो दुर्गा पूजा नहीं होने देती है, दुर्गा पूजा विसर्जन के जुलूस को रोकती है। विकास के नाम पर बंगाल के अंदर लूट मची हुई है। यहां पर सैंड माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया हावी होकर के बंगाल की पहचान के लिए संकट खड़ा कर रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार ने इन सब से मुक्ति पा करके आज उत्तर प्रदेश, जो 2017 के पहले बीमारू राज्य था, आज उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। लेकिन बंगाल को टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने बीमारू राज्य बना करके रख दिया है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश के अंदर अब एक्सप्रेसवे बन ही नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एक्सप्रेसवे को बनाने वाला बुलडोजर, बहनों और भाइयों, आज के दिन पर वहां के माफियाओं की हड्डी और पसली को भी उस हाईवे के साथ मिलाकर के मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। और यही कहने के लिए आया हूं, अभी 23 अप्रैल को बंगाल के पहले चरण के चुनाव हुए हैं। पहले चरण के चुनाव के रुझान बताते हैं कि जब 4 मई को ईवीएम की पेटियां खुलेंगी तो बंगाल के अंदर सभी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराने वाला है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार आने वाली है और बीजेपी की डबल इंजन सरकार से बौखला करके टीएमसी के गुंडे किस प्रकार के हमले कर रहे थे आपने देखा होगा। लेकिन चिंता मत करिए, टीएमसी के गुंडे इस बात को जानते हैं कि 4 मई के बाद उनको छुपने का कोई ठिकाना नहीं मिलने वाला है। अभी से वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। पंचर बनाने के काम को कहां पे उनको करना है, इसी के लिए अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। लेकिन वहां से भी ढूंढ निकालेंगे हमलावरों को, तो चिंता की बात नहीं। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, यहां पर मतवा समुदाय भारी संख्या में रहता है। बड़ी संख्या में वे लोग भी हैं जो लोग 1947 में और 1971 में भारत में आए थे। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी नहीं चाहती थी कि इनको भारत की नागरिकता मिले। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ला करके बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख को
भारत के अंदर नागरिकता देना प्रारंभ करने के लिए इस एक्ट को आगे बढ़ाया था, तब इन दलों ने विरोध किया था। आज मुझे अच्छा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण मतवा समुदाय सम्मान के साथ, गर्व के साथ भारत के अंदर अब आगे बढ़ करके भारत के नागरिक के रूप में अपनी सुरक्षा महसूस कर सकता है। बंगाल चुनाव के दौरान ही 12 अप्रैल को मैंने स्वयं भी उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार के जो भी हमारे बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू उत्तर प्रदेश में रह रहे थे, मैंने उनको नागरिकता का प्रमाण पत्र और जमीन के लैंड के भी पत्र प्रमाण पत्र उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में किया है। हमारे यहां 4 जनपद ऐसे हैं जहां पर नमो शूद्र के नाम पर मतवा समुदाय के लोग और बांग्लादेश से विस्थापित तमाम बंगाली परिवार उत्तर प्रदेश की धरती पे भी रहता है और उन सबको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण आज नागरिकता भी मिल रही है और लैंड के भी पत्र प्राप्त होकर के उन्हें उसका मालिकाना अधिकार दिया जा रहा है। यह कार्य इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके बारे में सोचा है। कांग्रेस, टीएमसी और कम्युनिस्टों के पास ये सोच नहीं थी और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी जो पैसा भेजते हैं विकास के लिए, आपके लिए, वेलफेयर के लिए, यहां के गरीबों के लिए, यहां के नौजवानों के लिए, यहां की बहनों और माताओं के लिए, यहां की बेटियों की पढ़ाई के लिए, अन्नदाता किसानों की उपज का दाम उन्हें मिले, इसके लिए यह पैसा अभी टीएमसी के गुंडे खा जा रहे हैं और टीएमसी के गुंडों से हिसाब किताब बराबर करने के लिए आवश्यक है कि यहां डबल इंजन की बीजेपी की सरकार बने। डबल इंजन की बीजेपी की सरकार का मतलब सुरक्षा की गारंटी, बीजेपी की डबल इंजन सरकार का मतलब सुशासन की गारंटी, बीजेपी की डबल इंजन सरकार का मतलब एक गरीब को उसका अधिकार मिलेगा, एक कमजोर को, एक दलित को, एक वंचित को उसका अधिकार मिलेगा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।